भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर चल रहा धरना प्रदर्शन NHAI अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ, जिसमें अखिल भारतीय संत समाज के जिला अध्यक्ष कालिदास महाराज के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन चल रहा था। इस हाईवे पर प्रतिदिन मौतें हो रही थी, जिसको लेकर भिंड जिले के सभी समाज सेवी एवं विपक्ष एकजुट होकर आज मालनपुर टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पर दिन भर धरना प्रदर्शन चलता रहा। वहीं MP RDC एवं NHAI के अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि मार्च लास्ट में प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। अप्रैल में टेंडर जारी हो जाएगा और जल्द इस हाईवे का काम शुरू हो जाएगा। इस पर सभी ने सहमति जताई। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे, पूर्व विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल व शहर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया, कांग्रेस विधायक केशव देसाई एवं प्रमोद चौधरी सहित कई समाज सेवी इस कार्यक्रम में पहुंचे। हाँ, हमारा जो आंदोलन चल रहा है कि रोड नहीं तो टोल नहीं, तो इसको लेकर संत समाज पूरा बैठा हुआ है, पूरे जनमानस बैठा हुआ है और ग्वालियर भिंड सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का सभी समर्थन मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इन्होंने हमें समर्थन दिया है, तो यह हमारा संत समाज का जो लक्ष्य है वो पूर्ण की ओर वास्तव में होगा। आज नहीं तो कल सही, जब परसों सही, कितने दिनों तक बैठे रहेंगे। वैसे अभी खबर मिली है तो NHAI के अधिकारी जो आए हैं वो कुछ प्रूफ लेकर के आए हैं, तो उसको हम देखेंगे। ठोस प्रूफ हो जाएगा, अच्छी बात है। ठोस प्रूफ लिखित नहीं होगा तो ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। क्या आपको लगता है पहले भी कई बार आश्वासन मिला है, पहले भी लिखित में मिला है? हाँ, पहले लिखित में नहीं मिला, पहले लिखित में नहीं मिला। पहले तो सिर्फ आश्वासन मुख से मिला केवल। पहले तो छलावा था या दिखावा था या बहकावा था, ये था पहले। अब मुझे हमें लग रहा है कि वास्तव में आश्वासन मिलेंगे तो ही ठोस प्रूफ मिलेगा, लिखित में। यही हमारी पहले से मांग है। और महाराज आज तो आर पार की बात है। अब इसके बाद कोई आंदोलन नहीं, आंदोलन होगा तो ये लास्ट बात है, चाहे भले ही 1 महीना चले। सीताराम। कांग्रेस पार्टी हमेशा संत समाज का सम्मान हमेशा पाती रही और भाजपा ने 3 बार लगातार यहाँ पर संत समाज की आवाज़ उठाई और यहाँ शासन प्रशासन के अधिकारियों ने लगातार 3 बार झूठ बोल के और अब की बार फिर से अब तो संत समाज के पीछे खड़े हैं और संत समाज के सम्मान में है और कांग्रेस लगातार संत समाज का सम्मान करती है। यदि आज जो मांगे जो तय हुई हैं 30 मार्च तक NHAI और जो उन्होंने आश्वासन अधिकारियों ने दिया है 30 मार्च तक वो DPR बनाएंगे और 30 अप्रैल तक जो टेंडर प्रक्रिया पूरी करेंगे और ये प्रस्ताव भेजेंगे कि हमारे यहाँ जो टोल चल रहा है इनकी अवधि 2017 में ही खत्म हो चुकी है। जो अवैध वसूली चल रही है कंपनी और भाजपा के जो सांठगांठ से नेताओं की सांठगांठ से जो लूट चल रही है, लोगों की ट्रेनिंग जाने जा रही है। यदि ये कार्रवाई प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ती, हम संत समाज के पीछे हैं, आगे संत समाज आगे लड़ाई लड़ेगा, हम पूरी तरह साथ खड़े हैं। फिर भी यदि इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो जिला कांग्रेस कमेटी पहले से भी कह चुकी है और पूरी तरह बड़े उच्च लेवल का हम सब कांग्रेस के नेताओं के साथ बात करके हम लाखों की तादाद में हाईवे पर उतर कर और ये शासन की ईंट से बजाने का काम करेंगे। और जब तक ये हाईवे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती तब तक अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। वो काम जनता के लिए करना चाहिए, वो काम संत समाज करना है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैंने अपने भाषण में भी कहा और हमें अपने आप में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें भी लगता है कि लड़ाई हमारे जनप्रतिनिधियों को लड़ना चाहिए। मैं अभी 6 महीने पहले कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना। मैंने पहले भी घोषणा की, अभी 14 फरवरी को मेरे पिताजी शांत हुए, उस बीच हम PC करने वाले थे। हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं से चर्चा हो गई थी, इस हाईवे को लेकर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले थे। लेकिन कालिदास जी महाराज ने बताया कि हम इस आंदोलन को करने जा रहे हैं, तो हमने तुरंत अपनी PC पूरी मीटिंग बुलाई जिले की, सभी कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन दिया। और मैं आगे भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हमारे जिले की जनता इस हाईवे से निकलती है, डेली हमारे लोगों की यहाँ मौतें होती हैं, हत्याएं होती हैं, अवैध रूप से ये टोल वसूली चल रही है। अब कांग्रेस किसी भी सूरत में ये नहीं चलने देगी। संत समाज के हम साथ हैं और साथ खड़े हैं। यदि संत समाज भी किसी परिस्थिति में बस आगे लड़ाई नहीं लड़ पाया तो कांग्रेस फिर पूरे सभी लोगों को साथ लेके बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार के खिलाफ ईंट से बजाने के लिए हम सब पूरी कांग्रेस से एक के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पूरी हुआ नहीं है अभी तक। प्रशासन जो है यहाँ आकर के उत्तर दिया है कि हम सक्षम नहीं है इसमें कार्रवाई करने के लिए। जब आप सक्षम नहीं है तो पहले तो सक्षम व्यक्ति को या सक्षम अधिकारी को यहाँ भेजना चाहिए। दूसरी मांग स्पष्ट ये है कि रोड का निर्माण जब तक शुरू नहीं हो जाता, जब तक उसका टेंडर होकर के प्रक्रिया यहाँ पे कार्य चालू नहीं हो जाता, तब तक ये टोल तो समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये हाईवे मौत की हाईवे बन करके लोगों की जान ले रही है
और दूसरा जिनके परिजनों की मौत हो रही है उन्हीं से टोल की भी वसूली अवैध रूप से करवाई जा रही है। टोल को एक्सटेंशन क्यों दिया गया? क्या मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की डबल इंजन की भाजपा की सरकार इन मृतकों के साथ संवेदनशील है या टोल के मालिकों के साथ संवेदनशील है, ये तय करना पड़ेगा। सीधी सी मांग ये है कि जो टोल है उसको एक्सटेंशन दिया गया वो गलत दिया गया है। टोल की पर्याप्त वसूली जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उससे 3-4 गुना वसूली हो चुकी है और टोल को तुरंत समाप्त किया जाए। और यदि टोल को तुरंत समाप्त कर दिया जाता है तो हम लोग इस आंदोलन को संत समाज के आग्रह से हम इसको समाप्त कर सकते हैं और अतिशीघ्र रोड का निर्माण या चौड़ीकरण या 6 लेन का निर्माण शुरू किया जाना चाहिए। यही हमारी शांतिपूर्ण ढंग से मांग है। पूर्व में भी संतों द्वारा 2 बार आंदोलन किया गया, उसका राजनीतिकरण हुआ, उसको किस प्रकार देख रहे हैं? 2 बार संतों ने मांग करी, कभी खंडा रोड पे भी हुआ प्रदर्शन, इसके पहले भी संतों ने अन्न त्याग किया और तब भी अधिकारियों ने यही लीपापोती करके झूठे आश्वासन दे दिए। संत तो भले होते हैं, भोले भाले संत हैं हमारे ईश्वर तुल्य, उनको गलत आश्वासन गलत कागज दिखा करके भ्रमित कर दिया और कह दिया कि हम 2-3 महीने में निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। आज 3 महीने के 6 महीने भी बीत गए, निर्माण के नाम पर एक भी गिट्टी एक भी डंपर के कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो भोले भाले तक जाने वाला ये हाईवे 719 इसको चौड़ीकरण को लेकर हमारे संत समाज के द्वारा आह्वान किया गया था कि इसको चौड़ा किया जाए और जब तक ये चौड़ा नहीं किया जाता तब तक हम टोल भी नहीं देंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा, चौड़ी सड़क अगर वो देंगे तो टोल की व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन चूंकि हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई असमय मौत के गाल में न समझ आता हो, इसको लेकर सभी संत समाज ने आह्वान किया था। हम सभी लोग यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। कब तक चलेगा? देखिए, ये तो संत समाज के ऊपर निर्भर करता है और ये NHAI के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, वो कोई ठोस कार्रवाई अगर का आश्वासन अगर देते हैं तो उसके बाद हम सभी लोग बैठ कर निर्णय करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। क्या मांग यही है, हाईवे को चौड़ा किया जाए। कब तक अल्टीमेटम दे रहे हैं? अब देखिए, लगातार 2 साल से आंदोलन चल रहा है, सरकार ने अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। तो आज हम लोग इसीलिए आए हैं कि कोई ठोस कार्रवाई के प्रारंभ की जाए और जब तक कोई ठोस आश्वासन या जवाब नहीं दिया जाएगा हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, इसी के लिए आए हैं कि रोड नहीं तो टोल नहीं। कब तक फ्री रहेगा? जब तक हम लोग बैठे रहेंगे। कब तक बैठेंगे? जब तक हमको कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता। क्या संत समाज ने पार्टियों से समर्थन मांगा था क्या राजनीतिक दलों से? देखिए, संत समाज ने राजनीतिक दलों से नहीं मांगा था, सभी लोगों से मांगा था। और चूंकि हम भी यहीं के रहने वाले हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि इस नेक कार्य में जिस की वजह से लोग कुछ ना कुछ अपना जीवन गंवा रहे हैं, उसमें हम सभी के साथ रहें। मध्य प्रदेश का कमाली हाईवे बहुत का हाईवे है। पिछले 3 वर्षों में करीब 4 से 5 हज़ार की मौत के गर्त में जा चुकी। ये हाईवे जो लागत है उससे 5-7 गुना लागत वसूल कर चुके हैं, जबकि नियम है कि वो लागत से पूरा टोल के माध्यम से वसूल होने के बाद उसको बंद करना चाहिए। 2017 में इसका पूरी लागत निकल चुकी है। आज 2026 है, आज भी खंड की और आम जनता से करके जनता को लूटा जा रहा है। लगातार ट्रैफिक अधिक है। जब ये ट्रैफिक चालू हुआ था हाईवे, तब 1200-1500 लोग मांग करते थे, आज 20,000 करीब। तो आज का 20,000 आह्वान होने के बाद संचालन की आवश्यकता है और उसके न होने से लगातार संत समाज भी दिल्ली जाके माननीय गडकरी से मिल चुका है, कई नेताओं से मिल चुका है, केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से मिला, लेकिन मिलने का कोई नतीजा नहीं दिख रहा। इसलिए पिंड जय की जनता को
हमारे संत समाज ने लेगाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी उनके आह्वान पर इस पुनीत कार्य में अपनी हिस्सेदारी करने आई है। हम लोग संत समाज के आदेश का पालन करते हैं। कोरोना काल का हवाला देकर के 2 साल का बढ़ा दिया गया है, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। बतातों का लूटने का काम है। चोर चोर मौसी ने भाई तुम भी खाओ हम भी खाएं, फिर मार के खाओ। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक संत समाज का निर्देश होगा। क्या कांग्रेस ही सामने आने वाले भी इसमें शामिल हुए था? इसमें जो भी जनता से करते हैं पार्टी के आंदोलन है। संत महादाओं का आंदोलन है। उन्होंने अगुवाई की है, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, उन्होंने हम लोगों को जगाया है। जो हम लोगों को पहले बहुत पहले बड़ा आंदोलन करना चाहिए वो नहीं कर पाए, इसलिए भी हम लोग को बहुत बात आज खुल के साथ देंगे। ऐसे वो सब ये भिंड ग्वालियर हाईवे को लेकर संतों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। आपने शिरकत की है, क्या कहना है? आपने शिरकत की है, क्या आश्वासन दिया है संतों को? मैंने कोई शिरकत नहीं की किसी आंदोलन में। एक तो ये साफ समझ लो, मैं निकला था तो साधु संत बैठे थे। मेरा ये फर्ज है, मेरे क्षेत्र के साधु संत बैठे हैं तो मैं उनके सम्मान में उतरूं और उनसे बात करूं। जहाँ तक सड़क का सवाल हो, सड़क की कार्रवाई चल रही है और सड़क की कार्रवाई जल्दी पूरी होगी और सड़क बनी। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।